हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के इस वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात वर्तमान अनिश्चित काल या अनिश्चित वर्तमान काल के सिंपल वाक्यों को लेकर के साधारण वाक्यों को लेकर जिनको हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में हमने चर्चा किया है। तो हम इस तरह के वाक्यों को किस प्रकार से बनाएंगे, तो इनको बनाने के लिए जिन हमने छोटे छोटे वाक्यों को लिया है उन छोटे छोटे वाक्यों के रूल फर्स्ट में आप जैसा कि देख सकते हैं, रूल फर्स्ट में हमारा जो स्ट्रक्चर हमने पहले लिया है वह पहले हमने लिया है सब्जेक्ट का और उसके बाद केवल वर्ब का, यानी सब्जेक्ट और वर्ब इस स्ट्रक्चर का यूज करके हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के इन वाक्यों को लिया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हमने लिया है। तो इन छोटे छोटे वाक्यों को जिनको हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं सब्जेक्ट अर्थात कर्ता और फिर क्रिया यानी वर्ब का यूज करके हम इस तरह के वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आइए एक एक करके रूल और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा पहला जो रूल है वह है सब्जेक्ट और प्लस वर्ब पर ही है। एग्जाम्पल्स आप देखें, जैसे पहला एग्जाम्पल है लड़के खेलते हैं। अब इस वाक्य में लड़के जो है सब्जेक्ट हैं और खेलते हैं वर्ब है। अब हमें यहाँ भी ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अर्थात यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल ही होगा। अब हमारा पहला जो वाक्य है लड़के खेलते हैं, तो इसमें लड़के बॉयज़ यानी बॉयज़ यह जो है सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो हमारा वर्ब आएगा खेलते हैं वह भी प्लूरल ही होगा। तो जब हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे बॉयज़ और फिर खेलते हैं प्ले मीन्स खेलना। तो जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है यानी जो वर्ब की V1 फॉर्म होती है प्ले, गो, कम, डांस, कट, रीच, फ्लाई, ये सब जो हैं हमारे प्लूरल हैं, यानी वर्ब की बेस फॉर्म में प्लूरल ही होती है, उसमें हम एस या एस जोड़ करके उसको सिंगुलर बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखें लड़के खेलते हैं तो हम लिखेंगे द बॉयज़। चूँकि द बॉयज़ बहुवचन है तो द बॉयज़ हमारा सब्जेक्ट हो गया, यह सब्जेक्ट यूज हुआ, द बॉयज़ सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे वर्ब का। तो द बॉयज़ और प्ले खेलते हैं तो प्ले हमारा क्या हो जाएगा, यह प्लूरल वर्ब हो गया। हम इसमें प्ले में यस या यस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट लड़के है यह जो है प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। लड़के खेलते हैं तो सब्जेक्ट हुआ और वर्ब हुआ। तो हमने जो पैटर्न यूज किया है केवल सब्जेक्ट और वर्ब का ही पैटर्न लेकर के छोटे छोटे वाक्यों को बनाया है। लड़के खेलते हैं द बॉयज प्ले। फिर शिकारी आता है। अब यहाँ शिकारी द हंटर जो है सिंगुलर है और यह सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम सिंगुलर वर्ब ही लाएंगे, तो कम में यस जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया द हंटर यह हो गया, और कम मीन्स आना, तो कम में हम यस को जोड़ देंगे। तो द हंटर कम्स, शिकारी आता है, हमारा यह सब्जेक्ट हुआ और वर्ब हो गया कम्स। तो सब्जेक्ट और वर्ब का पैटर्न का यूज हुआ। मोहन खाता है। अब यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट जो है यह सिंगुलर है, तो हम इसको लिखेंगे मोहन, और ईट मीन्स खाना, तो ईट में यस जोड़ देंगे क्योंकि मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें वर्ब ईट में यस जोड़ करके इसको हम सिंगुलर बना लेंगे। तो मोहन खाता है, मोहन ईट्स। हमने सिंपल वाक्यों को लिया है ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो यह हो गया हमारा मोहन ईट्स, मोहन खाता है। अब चौथा वाक्य है चिड़िया उड़ती है। अब इसमें देखें चिड़िया उड़ती है द बर्ड, और यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी जो चिड़िया है यह जो है सिंगुलर है, तो उड़ती भी हमारा जो वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दी बर्ड, और फिर फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्लाई मीन्स उड़ना। तो चूंकि फ्लाई में FLY है, वाई लास्ट में है, तो इसमें जब हम
एस जोड़ेंगे तो वाई को पहले आई में चेंज कर लेंगे और उसके बाद इसमें ई एस जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा द बर्ड फ्लाइज, चिड़िया उड़ती है। अब हमारा चिड़िया सब्जेक्ट हुआ और उड़ती है वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज हुआ। चिड़िया उड़ती है, द बर्ड फ्लाइज, द बर्ड फ्लाइज, चिड़िया उड़ती है। अब यहाँ पर है वह टहलता है, इसमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट है वह, तो हम लिखेंगे ही, और टहलना हुआ वॉक, तो वॉक का यूज कर लेंगे और वॉक में यस जोड़ करके इस सब वर्ब को सिंगुलर बना देंगे, तो यह हो गया ही वॉक्स, वह टहलता है। बच्चा रोता है, बच्चा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे द चाइल्ड, द चाइल्ड, बच्चा, और वीप मीन्स रोना, तो वीप में यस हम जोड़ करके इसको सिंगुलर बना लेंगे, तो सब्जेक्ट हो जाएगा द चाइल्ड और वीप्स हो जाएगा हमारा वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब का जो पैटर्न हुआ, बच्चा रोता है तो द चाइल्ड वीप्स, बच्चा हो गया द सब्जेक्ट, द चाइल्ड जो हुआ यह सब्जेक्ट हो गया, और रोता है वीप्स, क्योंकि वीप मीन्स रोना, इसमें यस जोड़ करके हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज कर लिया। यहाँ पर देखें चांद चमकता है, यहाँ पर चांद सिंगुलर है और चमकना भी सिंगुलर ही होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे द मून, चूँकि मून हमारा जो है क्या है, प्राकृतिक जो है उपग्रह है, और चूंकि प्रकृति में चांद, यहाँ पर जो है मून के पहले द का यूज करेंगे, तो जैसे द सन लिखते हैं, द अर्थ लिखते हैं, द स्काई लिखते हैं, तो इसी तरह से द सन लिखते हैं तो मून के पहले भी द का यूज होगा। तो चांद चमकता है, द मून, और फिर शाइन मीन्स चमकना, शाइन मीन्स चमकना, और इसमें यस जोड़ करके इसको सिंगुलर बना देंगे, तो द मून सब्जेक्ट हो गया और शाइन जो है चमकता है, यह सिंगुलर वर्ब हो गया। आठवां वाक्य है पानी उबलता है। अब यहाँ पानी जो वाटर है, वाटर, तो वाटर हो जाएगा पानी, और बॉयल मीन्स उबलना, तो पानी उबलता है, चूँकि वाटर सिंगुलर, तो यहाँ पर बॉयल में हम एस जोड़ देंगे, तो बॉयल्स, वाटर बॉयल्स, पानी उबलता है। तो प्रेजेंट सिंपल के इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कर्ता को रखते हैं, और जैसे यहाँ वाटर कर्ता हुआ, और फिर जो वर्ब होता है वर्ब में एस या एस जो है जोड़ लेते हैं, पानी उबलता है। अब यहाँ देखिए लड़की खेलती है, तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा दी गर्ल, यहाँ पर क्या हो जाएगा दी गर्ल, लड़की, और चूंकि लड़की सिंगुलर है तो प्ले में हम एस जोड़ देंगे, तो खेलती है। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का एक हिंदी जो वाक्य होते हैं, उन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, यह आते हैं, और वही हमारा पहचान बताता है कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो लड़की रोती, लड़की खेलती है, यहाँ देखिए ती है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो द गर्ल प्लेज, लड़की खेलती है, लड़की जो है सब्जेक्ट हो गया और प्लेज हमारा वर्ब हो गया। अब यहाँ पर देखें तुम हंसते हो, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के लिए लिखेंगे यू, और चूंकि यू के साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म आती है तो हम लाफ ही केवल लिखेंगे, लाफ में यस को नहीं जोड़ेंगे। तो तुम हंसते हो, सब्जेक्ट हमारा हुआ यू, और लाफ मीन्स हंसते हो। अब इसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जो तुम है यह प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर जो है हम केवल लाफ लिखेंगे। वे गाते हैं, अब यहाँ पर भी देखें वे गाते हैं, तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है दे, यह हो जाएगा दे वे, और सिंग मीन्स गाना, तो सिंग में अब यहाँ पर यस नहीं जोड़ेंगे, केवल सिंग ही रहेगा, यानी वर्ब की बेस फार्म अर्थात वर्ब की V1 फार्म का हम यूज कर लेंगे। तो दे सिंग, वे गाते हैं। बंदर दौड़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मंकीज, मंकीज, मंकीज या बंदर दौड़ते हैं, तो ये जाहिर है कि यहाँ है तो यह बंदर जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मंकीज, और चूंकि मंकीज बहुवचन है तो रन में हम यस नहीं जोड़ेंगे, केवल रन लिख लेंगे, यानी वर्ब की बेस फॉर्म। तो मंकीज रन, बंदर दौड़ते हैं। हम सोते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट है हम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी, और सोते हैं वर्ब है, तो यहाँ पर लिख लेंगे केवल स्लिप, वी स्लिप, स्लिप में यस नहीं जोड़ेंगे, बिकॉज वी इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, वी जो है यह प्लूरल सब्जेक्ट है, और तो स्लिप में यस या यस नहीं जोड़ेंगे, तो वी स्लिप, हम सोते हैं। फिर हमारा अगला सेंटेंस है मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट है मैं, आई, और रीड मीन्स पढ़ता हूँ। अब आई के साथ भी रीड में हम यस नहीं जोड़ेंगे, आई के साथ भी रीड में यस नहीं जोड़ेंगे, तो मैं सब्जेक्ट हो
हो गया और पढ़ता हूँ हमारा वर्ब हो गया। लड़कियाँ लिखती हैं, यहाँ लड़कियाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसको लिखेंगे दी गर्ल्स, दी गर्ल्स। और चूंकि लड़कियां जो है, गर्ल्स जो है प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम केवल राइट लिखेंगे, राइट में जो है यस नहीं जोड़ेंगे। तो द गर्ल्स राइट, लड़कियां लिखती हैं। अब लड़कियां सब्जेक्ट हुआ और लिखती हैं जो होगा क्या हुआ, वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पैटर्न ही अभी चल रहा है, उसी पर हमने वाक्यों को बनाया भी है। यहाँ पर देखिए यात्रीगण चिल्लाते हैं, तो यात्रीगण चिल्लाते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे दी पैसेंजर्स, दी पैसेंजर्स, दी पैसेंजर्स यात्रीगण, दी पैसेंजर्स यात्रीगण। अब चूंकि यात्रीगण प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम केवल क्राई लिख लेंगे, चिल्लाते हैं। तो द पैसेंजर्स क्राई, यात्रीगण चिल्लाते हैं। अब यहाँ पर 17वां वाक्य है पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी हमारा सब्जेक्ट है तो इसको लिखेंगे दी बर्ड्स, दी बर्ड्स पक्षी। और उड़ते हैं तो चूंकि फ्लाई मीन्स उड़ना और यहाँ पर दी बर्ड प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम फ्लाई में यस नहीं जोड़ेंगे। तो पक्षी उड़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब होगा, क्योंकि वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है यानी यह जो V1 बेस फॉर्म है, यह बेस फॉर्म स्वयं में प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया बर्ड्स और हमारा प्लूरल वर्ब भी होगा फ्लाई है। भिखारी खाते हैं, अब यहाँ भिखारी प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसको लिखेंगे द बेगर, द बेगर। और ईट तो यह हो जाएगा ईट। अब चूंकि भिखारी खाते हैं यानी है यह प्लूरल सब्जेक्ट है तो बेगर में हम यस जोड़ देंगे। तो द बेगर्स भिखारी और ईट मीन्स खाते हैं। तो बेगर्स जो हो गया प्लूरल सब्जेक्ट हुआ और हमारा वर्ब यह प्लूरल वर्ब हो गया, इसमें हमें यस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तारे टिमटिमाते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे स्टार्स, स्टार्स। तारे टिमटिमाते हैं ट्विंकल, ट्विंकल। तारे टिमटिमाते हैं स्टार्स ट्विंकल, तो यह हो जाएगा तारे टिमटिमाते हैं स्टार्स ट्विंकल। स्टार्स चूंकि बहुवचन है प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम केवल ट्विंकल लिखेंगे, ट्विंकल में यस नहीं जोड़ेंगे। नदियाँ बहती हैं तो यहाँ पर देखें द रिवर्स, द रिवर्स नदियाँ फ्लो बहती हैं, द रिवर्स फ्लो। चूँकि नदियाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम केवल फ्लो लिखेंगे, नदियाँ बहती हैं, द रिवर्स फ्लो, नदियाँ बहती हैं। तो इस तरह से 20 सेंटेंसेस के माध्यम से सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करते हुए हमने जो इन वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में बताया, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने उसको अच्छी तरह से सीख लिया है। अब हमारा दूसरा रूल है, दूसरा रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। जब हम वाक्य निगेटिव लेते हैं तो निगेटिव वाक्य के लिए अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम डज नॉट का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज नॉट का यूज करेंगे अगर यह हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम डोंट का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस V1 यानी सब्जेक्ट की बेस फॉर्म। तो आइए उदाहरणों के माध्यम से वाक्यों को समझते हैं। पक्षी नहीं उड़ते हैं तो यहाँ पर पक्षी नहीं उड़ते हैं, पक्षी बहुवचन है तो हम लिखेंगे द बर्ड्स, द बर्ड। अब चूंकि बहुवचन है तो डोंट का यूज कर लेंगे, द बर्ड्स डोंट फ्लाई, द बर्ड्स डोंट फ्लाई। तो पक्षी हमारा सब्जेक्ट हो गया, डोंट का यूज कर लिया गया, और जो है नहीं और फिर उड़ते हैं फ्लाई यानी वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करेंगे। राधा नहीं नाचती है तो अब यहाँ पर देखें राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे राधा, राधा, और तब यहाँ पर यूज करेंगे डज नॉट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, डज नॉट। तो राधा सिंगुलर सब्जेक्ट तो हम डज नॉट का यूज कर लेंगे, तो राधा डज नॉट डांस। अब यहाँ डांस वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, V1 फॉर्म आएगी, यह जो है V1 फॉर्म है, यह भी जो है वर्ब की बेस फॉर्म है। तो राधा डज नॉट डांस, राधा नहीं नाचती है।
वह नहीं बात करता है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट वह जो है सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे ही, और ही जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए ही डज नॉट टॉक, ही डज नॉट टॉक, वह नहीं बात करता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज कर लेंगे और फिर हम लिख लेंगे अपना वर्ब। ही डज नॉट टॉक, वह नहीं बात करता है। वह नहीं दौड़ती है, तो अब यहाँ पर देखें वह, यानी यहाँ पर फीमेल है, तो इसको हम लिखेंगे शी, और शी चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसको लिख लेंगे शी डज नॉट, शी डज नॉट रन। क्रिया का बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म यह V1 हो गया। यह टॉक भी है, क्या है, V1 है, वर्ब की बेस फॉर्म है। तो शी डज नॉट रन, वह नहीं दौड़ती है, वह नहीं दौड़ती है। चपरासी नहीं आता है, यहाँ पर चपरासी जो है सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो लिखेंगे द पियन, द पियन, और इसके साथ लगाएंगे डज नॉट, नहीं निगेटिव वाक्यों में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं। तो द पियन डज नॉट कम, द पियन डज नॉट कम, यह हो गया द पियन डज नॉट कम, चपरासी नहीं आता है, यानी चपरासी सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद डज नॉट का यूज कर लेंगे और फिर आता है कम, तो द पियन डज नॉट कम। कुत्ता नहीं भौंकता है, यहाँ पर कुत्ता सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे द डॉग, द डॉग, और फिर हो जाएगा चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट का यूज कर लेंगे। द डॉग डज नॉट, और बार्क मीन्स भौंकना, तो द डॉग डज नॉट बार्क, कुत्ता नहीं भौंकता है। बस हमारा सिंपल वे में हमने छोटे छोटे वाक्यों को लिया है ताकि आप बेसिक से आप इंग्लिश को आसानी से सीख सकें। द डॉग डज नॉट बार्क, कुत्ता नहीं भौंकता है। बकरी नहीं चरती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ बकरी, तो यहाँ पर लिखेंगे द गोट, द गोट, बकरी हो गया द गोट, और चूंकि गोट सिंगुलर है तो यहाँ पर लिखेंगे डज नॉट, द गोट डज नॉट ग्रेज, द गोट डज नॉट ग्रेज, बकरी नहीं चरती है, द गोट डज नॉट ग्रेज, बकरी नहीं चरती है। माता नहीं नहाती हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे मदर, मदर, मदर डज नॉट, मदर डज नॉट, मदर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा डज नॉट, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद डज नॉट, मदर डज नॉट बाथ, मदर डज नॉट बाथ, माताजी नहीं नहाती हैं, माताजी स्नान नहीं करती हैं। पिताजी नहीं पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर पिताजी लिखेंगे फादर, फादर डज नॉट, फादर डज नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा टीच, टीच मीन्स पढ़ाना, तो फादर डज नॉट टीच, पिताजी नहीं पढ़ाते हैं, पिताजी नहीं पढ़ाते हैं, फादर डज नॉट टीच। फिर शिक्षार्थी नहीं पूछता है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है शिक्षार्थी, तो लिखेंगे द स्टूडेंट, या टाट भी आप लिख सकते हैं, TAUGHT, टाट शिक्षार्थी, टाट मीन्स भी होता है शिक्षार्थी, तो द टाट डज नॉट, द टाट डज नॉट आस्क, द टाट डज नॉट आस्क, शिक्षार्थी नहीं पूछता है, द टाट डज नॉट आस्क, शिक्षार्थी नहीं पूछता है, वे उत्तर नहीं देते हैं। अब यहाँ पर जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे दे, दे उत्तर नहीं देते हैं, तो दे चूँकि प्लूरल है तो यहाँ पर यूज हो जाएगा दे डू नॉट, दे डू नॉट आंसर, दे डू नॉट आंसर, वे उत्तर नहीं देते हैं, दे डू नॉट आंसर, वे उत्तर नहीं देते हैं। 12वां वाक्य है छात्र नहीं लिखते हैं, तो छात्र नहीं लिखते हैं, यहाँ पर छात्र जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ जो है आया हुआ है, तो द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स डोंट, द स्टूडेंट्स डोंट राइट, छात्र नहीं लिखते हैं, द स्टूडेंट्स डोंट राइट, छात्र नहीं लिखते हैं। यहाँ पर वाक्य क्या बना, छात्र नहीं लिखते हैं, द स्टूडेंट्स डोंट राइट, चालक नहीं साफ करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ड्राइवर्स,
ड्राइवर्स डोंट क्लीन, ड्राइवर्स डोंट क्लीन यानी चालक नहीं साफ करते हैं। तो ड्राइवर्स प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ हमने डोंट लगा लिया और क्लीन वर्ब की बेस फॉर्म का यूज हो गया। हम नहीं काटते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट वी और वी के साथ यहाँ पर यूज होगा डोंट। वी डोंट कट, हम नहीं काटते हैं। वी डोंट कट। तुम नहीं खरीदते हो तो यहाँ पर लिखेंगे यू और यू के साथ आएगा डोंट। यू डोंट बाई, तुम नहीं खरीदते हो। यू डोंट बाई, तुम नहीं खरीदते हो। 15वां वाक्य जो है तुम नहीं खरीदते हो, यू डोंट बाई। फिर अगला वाक्य है मैं नहीं बेचता हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, तो मैं को लिखेंगे आई और फिर नहीं बेचता हूँ तो आई के साथ हम यूज करेंगे डोंट। आई डोंट सेल, मैं नहीं बेचता हूँ। आई डोंट सेल, मैं नहीं बेचता हूँ। बच्चे नहीं बोलते हैं, यहाँ पर भी बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट है तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन डोंट स्पीक, द चिल्ड्रेन डोंट स्पीक, बच्चे नहीं बोलते हैं। द चिल्ड्रेन डोंट स्पीक, बच्चे नहीं बोलते हैं। डाकिया नहीं भेजते हैं तो लिखेंगे द पोस्टमैन, पोस्टमैन। यहाँ चूंकि पोस्टमैन सिंगुलर नहीं है प्लूरल है तो मैन की जगह हम मैन कर देंगे। द पोस्टमैन डाकिया नहीं भेजते हैं। द पोस्टमैन डोंट या डोंट सिंगुलर शब्द में सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा तो द पोस्टमैन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम डोंट का यूज कर लेंगे। तो द पोस्टमैन डोंट सेंड, सेंड हमारा वर्ब हो गया। तो हमने यहाँ यूज किया सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट और प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। बूढ़ी औरतें नहीं बैठती हैं, बूढ़ी औरतें नहीं बैठती हैं तो यहाँ हो जाएगा द ओल्ड वूमन। अब चूंकि द बूढ़ी औरतें प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम डोंट का यूज कर लेंगे। द ओल्ड वूमन डोंट सिट, द ओल्ड वूमन डोंट सिट, बूढ़ी औरतें नहीं बैठती हैं। द ओल्ड वूमन डोंट सिट, बूढ़ी औरतें नहीं बैठती हैं। हमारा 20वां वाक्य है हवा नहीं बहती है, तो हवा नहीं बहती है तो इसको लिखेंगे विंड और चूंकि हवा सिंगुलर है तो हवा विंड डज नॉट ब्लो, हवा नहीं बहती है। विंड डज नॉट ब्लो, तो हवा नहीं बहती है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को लिया और इन वाक्यों में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस भी लिया और नेगेटिव सेंटेंस भी लिया। तो हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव इन दो तरह के 2 टाइप्स के सेंटेंसेस को लेकर के आपको छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी सब्जेक्ट और वर्ब के पैटर्न को बेस बना करके हमने इन वाक्यों को प्रोवाइड कराया। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जो है बहुत अच्छी लगी होगी। तो फिलहाल यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और मेरे वीडियोज़ को रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलरली देखें ताकि आप चीज़ों को आसानी से सीख सकें। तो कीप इन योर माइंड, आई विल रिटर्न अगेन विद अ नेक्स्ट पैटर्न स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।